वो दिन आप सब लोगों को फिर से देखकर यहाँ प्रेस क्लब में वो दिन याद आ गया जब हम संघर्ष के लिए उस वक्त तो सिर्फ शुरुआत थी, सोच रहे थे, और आज उस संघर्ष का अंजाम एक जीत के रूप में जो है वो पूरे देश के किसानों को एक खुशी के रूप में मिला है। जो पिछले कल गुरु नानक महाराज जी के जो प्रकाश पर्व के दिन में घोषणा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय ने की है, वो एक बहुत बड़ी घोषणा थी। और उस घोषणा ने पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष के किसानों के अंदर एक आस जगा दी और किसानों का जो सीना है उसे और चौड़ा कर दिया। यानी कि जो मोदी जी कहा करते थे कि 56 इंच का सीना उनका है, लेकिन आज किसान ने संघर्ष कर उस सीने को जो है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है, उस सीने को कहीं किसान के सीने से कम कर दिया है, ये मेरा मानना है। मेरे साथ यहाँ इस प्रेस वार्ता में मेरे सह संयोजक आदरणीय संजय चौहान जी, दीपक सिंघा जी, सभी सुंदर सिंह नेटा जी, राजेंद्र चौहान जी, मेरे साथ सभी जो यहाँ पर उपस्थित है। किसान बागवान प्रकोष्ठ का वो आदमी कैसे दिल्ली पर पहुंचा, मैं जब दिल्ली पर पहुंचा था तो मैं आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पर सवाल किए थे उसका उत्तर लेने के लिए पहुंचा था। उस वक्त जब मैं सितंबर में यहाँ प्रेस वार्ता की थी, हमें समझ नहीं आ रहे थे ये कानून, लेकिन दिल्ली पहुंचकर हमें आस्ते आस्ते समझ आए। उसके बाद देश के किसानों को समझ आने लगे। नहीं तो हमारे देश में तो किसानों को जो है बहुत तमके दिए गए, इस बार नाम भी बहुत सारे दिए गए और उनके ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगाए गए। उन सबको, चाहे वो सर्दी में तूफान आए, बारिशें हुई, चाहे बरसात हुई, चाहे गर्मी हुई, वो देश के महान किसान नेतागण और उनके साथ जो किसान और वहां पर बैठे रहे, उन सबको ढेरों सलाम। जैसे कि संजय चौहान जी ने पहले कहा कि भाई हमारे लगभग 700 के करीब वहां किसान शहीद हुए। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं हरीश चौहान भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून वापस ही लेना था तो वो 700 लोगों की जो हमारे शहादत हुई है किसानों की, क्या वो रोकी नहीं जा सकती थी? कल वो अपने भाषण में कह रहे थे कि हम जो है अपने इन कानूनों को अपने किसानों को समझा नहीं पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमें नहीं समझा पाए। किसान तो इससे पहले ही समझ गए थे, लेकिन आप खुद नहीं समझ पाए, आपकी सरकार नहीं समझ पाई, जिसके कारण हमें 700 लोगों की शहादत वहां उन बॉर्डर्स पे देनी पड़ी किसानों बागवानों को। इसका जवाब कौन देगा? आप तो कहते थे कि एक फोन कॉल से जो है किसानों के साथ बैठेंगे। ठीक है, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय को आपने 11 बार वहां बिठाया, लेकिन अगर आप कल उन किसानों को वहां बुलाकर बिठाते अपने साथ, पहले उनको बुलाते, कुछ चर्चा करते उनसे, कुछ और भी समस्याएं होती, एमएसपी के ऊपर बात करते, उसके बाद ये आप अनाउंसमेंट करते। लेकिन आपने तो जो रात को आप आते 8 बजे आते थे, उसमें तो खैर आप सबको पता है कि 8 बजे उनकी क्या घोषणा होती थी, लेकिन कल शुद्ध बुद्धि से गुरु महाराज की कृपा से वो सुबह 9 बजे आए, जिसका फायदा जो है देश के किसानों को कहीं ना कहीं मिला है। संघर्ष कम से कम रुका तो है। पर मेरा मानना है, जैसे कि संजय चौहान जी पहले कह चुके हैं, बॉर्डर पे राकेश टिकैत कह चुके हैं, जिन्हें की कई उपाधियां दी गई। हिमाचल में भी आपके बीच भी यहाँ आए थे, वो हिमाचल के लोगों ने भी उनका वो स्वागत नहीं किया जो करना चाहिए था। वहां पर बॉर्डर पर बैठे हैं, राजेवाल जी बैठे हैं, चाहे उग्रहा जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, दर्शन पाल जी है, सब लोग हैं हमारे। 32 संगठन तो लगभग वो पंजाब के वहां बैठे हैं, राजस्थान के लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, पूरे देश के लोग बैठे हैं, उत्तराखंड के लोग बैठे हैं। आपने तो, भारत सरकार ने तो उसको सिर्फ केवल 3 राज्यों तक सीमित करने की कोशिश की थी कि भाई ये तो सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है। किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। 1 साल आपने इस तरह गुजार दी कानूनों को समझने के लिए और हमें समझाने के लिए
किसान तो पहले ही समझ चुका था। मेरा आज इस आपकी प्रेस बात, इस संयुक्त किसान मंच की प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से हिमाचल सरकार के लिए भी एक संदेश है कि देश में जो है वहां तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो ये बोलते थे कि जहां वो नहीं बोलते थे, लेकिन उनके साथ जो पूरी टीम थी, या माफ कीजिएगा आप मीडिया वालों के लिए नहीं हम कहेंगे, लेकिन देश की जो बड़ी मीडिया है उन्होंने तो बहुत कम मीडिया ऐसी थी जो किसानों बागवानों का साथ दे रही थी। वहां तो मैं जब बॉर्डर्स पे गया, चाहे मैं सिंगू बॉर्डर गया और बॉर्डर्स पे गया, वो यूट्यूबर्स बेचारे जो नए नए यंग हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने बहुत साथ दिया, उनको सलाम है। लेकिन बड़े चैनल्स को मिराकल, एक मैंने बहुत देखी कि भी यू टर्न जिसको बोलते हैं, कल सब जो मोदी जी की भाषा बोलते थे और चीजें बोलते थे, वो कल सब कम से कम देर आए दुरुस्त आए किसानों के साथ खड़े तो रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री महोदय को तो जो है समझ आ गई है, हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी तो 4 सीटें गई है हिमाचल प्रदेश की, 22 का चुनाव सामने है। आप भी समय रहते समझ जाइए। संयुक्त किसान मंच ने अगस्त महीने में जो है आग्रह किया है सरकार से अपने 15 सूत्रीय जो मांग पत्र है उस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए किसान की बात सुनने को तो दूर, बुलाने तक की अभी किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई संयुक्त किसान मंच को बुलाया जाए, जिसके साथ 24 हिमाचल प्रदेश के संगठन जुड़े हुए हैं, उसको भी राजनीति से जोड़ रही है। क्या हम लोगों को भी दिल्ली की तरह बैठना पड़ेगा? तो शांति प्रिय प्रदेश है मेरा, क्या हम लोगों को भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना पड़ेगा? हमें एम्प्लॉय से कोई जो हमारे कर्मचारी मित्र है उनसे कोई गुरेज नहीं है, वो भी हमारे परिवारों के हैं, आप उनको बुला रहे हैं, उनको भी बेचारों को 4 साल के बाद बुला रहे हैं। तो हम किसानों को तो आप फिर भी नहीं बुला रहे, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अभी भी वक्त है, आप बुलाइए, नहीं तो संयुक्त किसान मंच जो है हिमाचल के किसानों बागवानों को जो है अभी तक तो मुआवजा नहीं मिल पाया है। अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि केंद्र की टीम जो है, अब जब सीजन भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, 9-10 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश जो है ओले का आंकलन करने पहुंच रही है। अब किस चीज का आंकलन सब लोगों के सामने हमने रखी। देश के किसानों को ढेरों ढेरों बधाई है एक बार फिर से, सबका संघर्ष काम आया, आप सबका सहयोग जो मिला है, खासकर छोटी स्टेट, हम नहीं कहते कि हिमाचल बहुत छोटी स्टेट है, लेकिन हिमाचल स्टेट ने 4 सीटें जो है मैसेज दे दिया देश को। तेल के दाम तो घटे ही घटे, लेकिन मोदी जी को डर लग गया कि कहीं यूपी भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। पंजाब में जो हमारी उम्मीद है कि भी हम वापस आएंगे, लेकिन वो उम्मीदें भी सारी टूट गई, जिस कारण आज जो है ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। हमसे पूछते थे कि इसमें काला क्या है, हम तो ये पूछते थे कि इसमें सफेद क्या है। सभी काला ही काला था। पिछले मेरे को तो उस टाइम भी डाउट था जब मैं पिछले 27 तारीख को आपके पास यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं समझ गया था उस वक्त, मेरे प्रदेश के लोग नहीं समझे थे, मेरे कुछ ये साथी समझे थे, खासकर जैसे संजय चौहान जी वगैरह की टीम है, क्योंकि यहाँ तो फिर वो राजनीति से जोड़ दिया जाता है सारी चीजें कि भाई ये तो कामरेड्स है। क्यों कामरेड हमारे किसान बागवान नहीं है? ये तो कांग्रेस के जी, क्यों वो किसान बागवान नहीं है? तो हरीश चौहान है ना भारतीय जनता पार्टी का, 32 साल से, जब पार्टी 8 साल की थी तब से भारतीय जनता पार्टी का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विंग है स्वदेशी जागरण मंच, उसका हरीश चौहान है। मैं तो उस वक्त समझ गया। फिर दिल्ली बॉर्डर पहुंचा, अपने किसानों बागवानों के लिए पहुंचा, क्योंकि मैं समझता था कि ये कानून काले ही काले है, इसमें सफेद कुछ नहीं है। हम तो जो है पहले से ही यहाँ 11 साल से अदानी को झेल रहे हैं। इस वर्ष आप लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ा संघर्ष किया सबने, खासकर सेब बहुल क्षेत्र को बंद करने में हमारा जो व्यापारी साथी है, संगठन है, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, बाजार तक बंद किए, बहुत बड़ा प्रेशर बनाया। अदानी जो है पिछले साल रेट खोलता है 88 रुपए किलो और इस साल खोलता है 72 रुपए किलो, सीधे ही 16 रुपए किलो कम। किसका कंट्रोल है इनके ऊपर? हम कंपनियों के खिलाफ नहीं है,
कंपनियां है, कंपटीशन करे, बहुत ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल तो करे कोई। वही चीज जो है दिल्ली में वह जो किसान बैठे थे वो समझ गए थे। कुछ दिन पहले आप जैसे किसी मित्र ने मेरा चंडीगढ़ में एक इंटरव्यू दिया, और वो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि हिमाचल में आपके सेब का क्या, मैं कहा जी जो आने वाले समय में आटे को होने वाला है, जो मैं 30-32 रुपए किलो आटा शिमला में खरीदता हूँ, वो आटा आने वाले वक्त में अगर यही कानून रहे तो 100 रुपए किलो मिलने वाला है। किसान का जो 12 रुपए का सेब संजय चौहान जी ने अपनी फेसबुक आईडी पे ट्रोल किया था, 196 रुपए बिक रहा था वहां पर बेंगलोर में। और जो एक्स्ट्रा फैंसी भी नहीं कह रहा, जो सेकंड ग्रेड का सेब था वो 250 रुपए किलो, मेरे ख्याल चौहान साहब 250 रुपए किलो वहां पर जो है वो बेंगलोर में बिक रहा था। मुझे 12 रुपए, और उपभोक्ता को वहां पर जो है सीधा ही 196 या 250 रुपए। ये लड़ाई जो देश के किसान बॉर्डर पे लड़ रहे थे, जो 700 लोगों ने शहादत दी है, वो किसानों बागवानों की ही लड़ाई नहीं थी, वो उपभोक्ता की भी लड़ाई थी। और साथ में वहां पर जो ये हमारा एक सांप्रदायिक भावना है कि ये इनको लड़ा दो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, फलाना है, उसको भी किसान नेताओं ने और किसान संगठनों ने खत्म कर दिया वहां बॉर्डर पर बैठकर। अगर आप लोगों को किसी को सौभाग्य मिलता वहां जाने का, मुझे तो मिला। इस तरह का आंदोलन ना हुआ, पूरी दुनिया में ना हुआ, ना आगे होगा। 1 वर्ष तक किसी भी मौसम को बिना डरे, और उनकी व्यवस्थाएं और शांति प्रिय पूर्णता। लाल किले के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि ये किसान, आज नहीं जाता जरा कोई, या मैं आप जा सकते हो लाल किले में? क्या कोई जा नहीं देगा? वहां CISF बैठी रहती है, एक परिंदा वहां पर नहीं मार सकता। अब ये सारी चीजें बोलने वाली है ना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं अब आप लोगों को इतना ही कुछ बताना चाहूंगा, और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी है जो मेरे आदरणीय यहाँ सह संयोजक भी है, इन्होंने दी है। जो ये भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच है, एक बहुत बड़ा हिमाचल का मंच है। अभी तो 4 लेन वाले ही इसकी जद में है। आने वाले समय में हम सारे लोग भी आने वाले हैं। आपके या मेरे क्षेत्र में कहीं टावर भी लगेगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, बिजली का टावर भी लगेगा वो भी दिक्कत हो जाएगी। भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ा किसानों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में, जो फैक्टर 1 से जो यहाँ पर वो दिया जाता है मुआवजा, वो देश के कई और राज्यों में जो है फैक्टर 2 से 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। तो किसानों की गाज गिरनी है, इस पे किसानों के ऊपर है ना। उस मंच की जो है 14 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने की एक योजना है, जिसमें कि संयुक्त किसान मंच भी भाग लेगा। ये आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो सब हमारे किसान भाई है और हम सब के ऊपर ये गाज गिरने वाली है। 14 दिसंबर को घेराव करेगी, संयुक्त किसान मंच भी उसमें पूरी तरह भाग लेगा। मेरा यही कहना है। और अगर मेरे